सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, इसमें आज आप खोलेंगे पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, जिसमें है आपका 7वां अध्याय मेरी किताब। और यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि आपको चारों ओर क्या दिखाई दे रही है, किताबें ही किताबें, है ना। टेबल के ऊपर भी किताब, सब चीज़ों के ऊपर क्या है, किताबें ही किताबें। अलमारियों में किताब, सब जगह नीचे देखो किताबें गिरी हुई हैं, सब जगह किताबें ही किताबें। तो इस अध्याय का नाम है मेरी किताब। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम, देखते हैं इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, माँ ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। तो बीरू इस छोटी लड़की का नाम है, जिसे उसकी मम्मी ने एक संदेश, एक मैसेज, कोई पत्र देकर अपनी बहन, अपनी मतलब बीरू की मौसी के घर पास भेजा। फिर मौसी ने, बीरू की माँ की बहन, बीरू की क्या हुई, मौसी हुई ना। तो मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। और फिर जैसे ही बीरू अपनी मौसी के घर पहुँचती है तो बीरू को मौसी प्यार से घर के अंदर बुलाती है और फिर बैठक, ड्राइंग रूम बोलते जिसे, बैठने की का कमरा, वहाँ ले जाती है। फिर बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। और जैसे ही बीरू बैठक के कमरे में जाती है तो वो अचरज से ठिठक जाती है। अचानक अचरज से वो आश्चर्यचकित होकर ठिठक जाती है, हिल जाती है। उसने सोचा, और वो क्या देखती है, सोचती है, बाप रे इतनी सारी किताबें। और उसे बैठक में क्या दिखाई देती है, चारों ओर किताबें ही किताबें दिखाई देती हैं। फिर देखिए अगले पेज में, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। बैठक में क्या थी, नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली मतलब आपने देखा होगा जो अलमारी होती है उसमें अलग अलग बॉक्स बने रहते हैं ना किताबों के लिए। तो उसी तरह वीरू ने ऊपर से नीचे तक किताबों से भरी खानों वाली अलमारी देखी, ठीक है। फिर वहाँ वो आंखें फाड़े देखती रह गई, और वो उन किताबों को आंखें फाड़े देखती रह गई। आंखें खुली मतलब आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह गई। फिर अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताब है। और फिर वो अंत में साहस करके मतलब थोड़ा हिम्मत मान के अपनी मौसी से पूछ लेती होगी कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं। फिर मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। फिर मौसी, वीरू की मौसी वीरू को बताती है कि यह वाला खाना, अलग बच्चों की किताबें अलग अलग खानों में होगी ना। तो उसकी मौसी उसे बताती है कि इस खाने में और इस खाने में बच्चों की किताबें हैं। फिर वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। और फिर वो हैरानी से कहती है कि इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। और मौसी को बताती है कि मेरे पास क्या है, इतनी तो किताब, मेरे पास इतनी किताबें नहीं हैं। फिर मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। फिर बीरू की मौसी बीरू से कहती है कि यदि तुम चाहो, यदि तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। और फिर पूछती है कि तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं। वीरू की मौसी वीरू को पूछती कि तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है। तो फिर वीरू उत्तर देती कि वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। वीरू को पता नहीं था कि उसे किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद है। अब होता है ना, सबको अलग अलग तरह की किताबें पसंद होती हैं। किसे कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद होती हैं, किसे अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी को स्पेस के बारे में पढ़ना पसंद होता है, किसी को एनिमल्स के बारे में, जो पानी के जीव हैं उनके बारे में पढ़ना पसंद होता है। तो अलग अलग, किसी को धरती के नीचे
के विषय में, जैसे भूकंप वगैरह किस तरह से आते हैं, इस तरह की किताबों से ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। तो सबको अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने का शौक होता है। तो वीरू को पता नहीं था कि उसे किस तरह की किताब पढ़ना पसंद है। फिर मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। फिर मौसी एक किताब निकालती है और वीरू को देती है, कहती है कि तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। फिर वीरू घबरा जाती है और पीछे हटती है। फिर कहती है कि यह तो क्या है, बहुत मोटी है। कुछ किताबें आपने देखी होंगी बहुत मोटी होती है, तो वीरू उसे देखकर डर गई कि ये बहुत मोटी है। फिर मौसी ने सुझाव दिया। फिर मौसी उसे समझाती है, सुझाव देती है कि अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। फिर दूसरी किताब निकाल कर वीरू को देती है और कहती होंगी कि क्या बोलते कि तुम ये किताब पढ़ो। फिर वीरू बोलती है कि यह बहुत बड़ी है। और दूसरी किताब के लिए भी वीरू क्या कहती है कि ये क्या है, बहुत बड़ी है, ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। इसके लिए भी वीरू कह देती है कि यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे वीरू क्या कर रही है, देखो, पहली पुस्तक के लिए वीरू ने बोला कि ये बहुत मोटी है, और दूसरी पुस्तक के लिए वीरू कह रही है कि यह बहुत बड़ी है, ये भी मेरे बस्ते में, बस्ता बैग, स्कूल बैग जो होता है उसे बस्ता कहते हैं, तो ये मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो यहाँ पे वीरू क्या कर रही है, आनाकानी कर रही है कि ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो इससे आगे का अध्याय हम दूसरे दिन पढ़ेंगे। तो आज बच्चों, आप एक बार स्वयं से भी इस अध्याय को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज आप मेरी किताब अध्याय 7 एक बार स्वयं से पढ़ लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।